दोस्तों, एग्रीकल्चर शुरुआत से ही एक प्राइमरी एक्टिविटी रही है जो हमारी ऑलमोस्ट सभी जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि एग्रीकल्चर जैसी जरूरी एक्टिविटी आज भी हमारी कंट्री इंडिया में पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है। आज भी ऐसे बहुत से फार्मर्स हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने टूल्स और नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है फार्मिंग के लिए। और ऊपर से इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में जहां 60% से ज्यादा लोग यानी कि आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए, वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर की पुअर ग्रोथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई, जिसे दूर करने के लिए जरूरत पड़ी कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स की जो एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स की लाइफ में पूरी तरह से बदलाव ले आए, उनकी ग्रोथ में हेल्प करे। और ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि आखिर प्रॉब्लम की वजह क्या है, ये सब क्यों हो रहा है। और ऐसे में पता चला कि फार्मर्स के पास जो लैंड है वो ही बराबर नहीं है। कुछ फार्मर्स के पास जरूरत से ज्यादा लैंड है तो कुछ के पास जरूरत से बहुत कम। इसीलिए गवर्नमेंट ने लैंड यूज को लेकर कुछ रूल्स बनाए जिन्हें नाम दिया गया लैंड रिफॉर्म्स। लेकिन दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लैंड रिफॉर्म्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। पर गवर्नमेंट ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जहां पर इस बात का खास ध्यान दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, HIV सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें फार्मिंग के लिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हो। और इस रिफॉर्म ने मानव जैसे गवर्नमेंट के लिए मोटिवेशन का काम किया। जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़े तो गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि फार्मिंग को अच्छे से करने के लिए फार्मर्स के पास मनी और बैंकिंग फैसिलिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने ग्रामीण बैंक्स खोले ताकि फार्मर्स अपनी जरूरत के हिसाब से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इजीली लोन्स ले सके और अपनी फार्मिंग को अच्छे से कर सके। इतना ही नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट ने फार्मर्स की अवेयरनेस के लिए टेलीविजन सेट्स पर और रेडियोस पर वेदर फॉरकास्ट और एग्रीकल्चर से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी शुरू करी, ताकि फार्मर्स समझदारी के साथ अपना हर डिसीजन ले और तब अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस करें। इतना ही नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट ने फार्मर्स की हर जरूरत, हर प्रॉब्लम को समझते हुए उन्हें बहुत से और स्कीम से इंट्रोड्यूस करवाया। गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और क्रॉप इंश्योरेंस जैसी स्कीम्स लॉन्च की, ताकि सभी फार्मर्स पूरी फैसिलिटीज की मदद से अच्छे से फार्मिंग करें और एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो। देखा दोस्तों, कैसे गवर्नमेंट ने इतने सारे स्टेप्स उठाए एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, और इन सारे रिफॉर्म्स ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया। और गर्व की बात तो ये है कि गवर्नमेंट आज भी ऐसे बहुत से स्टेप्स उठाती है। दोस्तों, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है आज के लेक्चर को। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर जानेंगे एग्रीकल्चर के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।